हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वेल पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे पढ़ाई की। ठीक है, स्टडी कॉन्टिन्यूसली अच्छी चल रही होगी और आई होप कि एवरीथिंग इज़ बेटर। एंड इसी सीरीज़ में मैं आपको फिर से आज पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक होता क्या है कि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए। किसी से बात करने के लिए आपको कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए। किस मैटर पे बात करेंगे, कोई ना कोई मैटर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पीकिंग के सेक्टर में भी जब हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ में हम आपको कुछ टॉपिक्स देते हैं। जिन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और देन उसको आप स्पीक करते हैं। ठीक है, आप उसको एज अ प्रेजेंटेशन लेते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को आप सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स को हम लेते हैं। टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसको क्या करना है, आपको स्पीक करना है। ट्राई टू रिकॉर्ड योर वीडियो एंड देन लिसन और देन फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक देने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको 2 टॉपिक्स दिए। फर्स्ट वॉज माई फैमिली, देन सेकेंड वॉज माई स्कूल। एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड बोथ द टॉपिक्स वेरी वेल। प्रिपेयर्ड इज इट? आई होप ठीक है कि आपने प्रिपेयर ही किया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट गेस व्हाट्स द टॉपिक, गेस करिए। चलिए मैं खुद ही बता देता हूं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है माई सिटी। अभी आपने फैमिली देखा, ठीक है, फैमिली के बारे में आपने बताया। देन स्कूल के बारे में बताया। भाई फैमिली रहते हैं, स्कूल में जाते हैं मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स सिटीज़ के हैं, जो सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं। उनको इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दे स्पीक, इट इज़ मैटर दे आर स्पीकिंग करेक्टली और इनकरेक्टली अकॉर्डिंग टू ग्रामर, बट दे स्पीक। और अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई और आईसीएसई आर इंग्लिश बोर्ड स्टूडेंट्स, द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स दे आर वेरी वीक in English. They are very intellectual. They have very intellectual, ठीक है, intellectual or wisdom. They are very wise. They are very intelligent, but by mind. When you have to say, you have to do something like you are going to present something in front of some people, in front of crowd. So at that point the students of UP board they feel some less confident. तो दिक्कत यही है कि वो होता क्या है, जो यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं या विलेज के स्टूडेंट्स हैं उनमें नॉलेज बहुत होती है। दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा होता है। लेकिन बस दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ प्रेजेंट करना हो, भीड़ के सामने प्रेजेंट करना हो, कुछ कहना हो, वहाँ पर क्या होता है 100 में से 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाते हैं एक भीड़ के सामने, क्लास के सामने, ठीक है, स्कूल में या कहीं अदर प्लेस पे नहीं कह पाते हैं। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। उनके लिए कंपलसरी है कि उनको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए। तो वही क्या, पहले फैमिली के बारे में बताया, फिर स्कूल में आए। अब स्कूल से क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आगे पढ़ना है, कुछ करना चाहते हैं, वो विलेज से निकल के सिटीज़ में आते हैं, ठीक है, सिटीज़ में आते हैं, चीज़ें होती हैं। अब सिटी के बारे में बताना है तो सिटी का मीन्स ये है कि आप अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट को बता सकते हैं। यहाँ पे सिटी मतलब वही चीज़ है ना कि मेरी सिटी, मतलब सिटी का वैसे पार्टिकुलर मीन्स जो है वो सिटी तो शहर भी होता है, लेकिन अब वही चीज़ है कि सिटी, विलेज। अब सिटी इसीलिए मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ कि इसमें ब्रॉड एरिया है। हम माई डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, यानी अगर हम बात करें तो माई सिटी या माई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अपने जिले की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अपने
जिले की पूरी बात करते हैं कि मेरे पूरे जिले में, ठीक है, क्या है। जैसे आई बिलोंग टू लखीमपुर सिटी, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, बट आई वर्क इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, सो आई हैव टू नो मोर अबाउट बोथ द सिटीज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन मोर, आई हैव टू नो, मुझे जानना है, मुझे जानना चाहिए, आई शुड नो कि मैं इस जहाँ रहा हूँ वहाँ उसके बारे में मोस्टली मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, बट वेयर आई एम वर्किंग, सो आई हैव टू नो ऑल्सो अबाउट द सिटी, उस सिटी के बारे में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और हैं। तो आपको वही करना है कि आपको अपनी सिटी के बारे में बताना है। सो फर्स्ट थिंग यही मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि होती क्या चीज़ है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, ठीक है, इसका आपको बताना है कि व्हाट इज सिटी, व्हाट इज सिटी और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्या है, तो सिटी अगर नॉर्मली बात कहेंगे तो सिटी को आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सम localities, some well developed or developing localities, and some more facilities than village, कुछ विलेज से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं और काफ़ी सारी अदर थिंग्स भी होती हैं, डेवलपिंग होती हैं। इस तरीके से सिटी हो गया। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, ऑल ओवर आएगा, सम ऑफ ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ सम ब्लॉक्स। डिस्ट्रिक्ट में क्या, विलेज भी आता है, ब्लॉक्स भी आते हैं, ठीक है, ब्लॉक और तहसील्स, तो इन सबका ग्रुप मिलके क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है। ओके, चीज़ वही है ना कि ये टॉपिक ऐसा है कि पता चला भाई मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, अब सिटी में जो लोग नहीं रहते, विलेज में रहते हैं, तो वो सिटी के बारे में क्या बताएंगे, वो अपने विलेज के बारे में भी बता सकते हैं। तो बोलना है, इसीलिए मैंने पूरा टॉपिक बताया कि सिटी के बारे में भी बोलिए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बोलिए, या आप अपने विलेज के बारे में भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपको बोलना है। यहीं पे मैं टॉपिक में ऐड कर देता हूँ माई विलेज करके, ठीक है, अब ज़्यादा बेहतर है। तो जिन लोगों को, जो लोग सिटी में हैं वो सिटी को बताएंगे, जो विलेज में है वो विलेज को बताएंगे कि सिटी क्या होती है और विलेज क्या होता है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप दोनों लोग बताएंगे, सिटी के हो चाहे विलेज के हो। तो ये इंट्रोडक्शन में वही है कि भाई डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे विलेज, काफ़ी सारे तहसील्स और ब्लॉक्स को मिला के क्या बनती है, तहसील बनती है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बनती है। सिटी में आप अपनी सिटी को बता सकते हैं, कुछ लोकेलिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ क्या होता है, कुछ छोटी सिटीज़ होती हैं, कुछ बड़ी सिटीज़ होती हैं। जैसे छोटी सिटीज़ में क्या होता है, अगर मैं ब्लॉक लेवल पे बात करूं, जो सबसे छोटी सिटी आती है वो आती है आपकी नगर पंचायत, ठीक है। तो नगर पंचायत आती है, उसके ऊपर आता है नगर पालिका। ये इससे जो नगर पंचायत है उससे बड़ी होती है, सिटीज होती हैं, और ठीक है, नगर पालिका हो गई, और उसके ऊपर जो बहुत बड़ी सिटीज होती हैं उनको कहते हैं नगर निगम, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ही लखनऊ है, कानपुर है, ऐसे करके टोटल 18 नगर निगम है, ठीक है। तो लेकिन सिटीज़ तो बहुत सारी हैं यूपी में, लेकिन नगर निगम जो है वो 18 ही है। जो बहुत बड़ी सिटीज़ हैं उनको नगर निगम बोलते हैं, ओके, इस तरीके से। तो क्या होता है, विलेज सबसे छोटा एरिया विलेज होता है, विलेज का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। उसके ऊपर होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र पंचायत। उसके ऊपर की बात करेंगे तो वो होता है नगर पालिका। ये 3 स्टेप्स ही होते हैं, और बड़ी सिटीज में वहां नगर निगम हो जाता है, ठीक है। तो ये सिटीज का डिस्क्रिप्शन हो गया कि सिटीज का इंट्रोडक्शन है, सिटीज क्या है। उसके बाद में आपको अब उसके बारे में बताना है कि सिटीज में क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें बताएंगे। कुछ फेमस थिंग्स बताएंगे कि आपकी सिटी जो है वो, सिटी में पहले तो आप बताएंगे ओवरऑल थिंग्स जिसकी वजह से सिटी क्या है, फेमस है।
फेमस थिंग्स। अब फेमस थिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप अपने चाहे आप विलेज में बताएं, सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में, जो फेमस है, फेमस में कई सारी थिंग्स हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कितनी क्या हैं आपके यहाँ, ये बताएंगे आप। ठीक। हॉस्पिटल्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स, इसी में नर्सिंग होम्स, मेडिकल्स वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। हॉस्पिटल सेक्टर, अगर मैं बात कहूँ, अगर सेक्टर्स में ही डिवाइड करूँ तो आपको क्या करना है, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर कैसा है आपके यहाँ, उसमें क्या क्या फेमस है। हेल्थ सेक्टर में क्या क्या है आपके यहाँ, उसमें क्या क्या फेमस है आपके सिटी, विलेज और पूरी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें फेमस है। तो भाई एजुकेशन में आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स, ऐसे करके बता सकते हैं। कोई भी अदर केंद्र वगैरह होते हैं, कोई अदर सेंटर्स हो गए, चाहे वो कोचिंग हो गए, कंपटीशन की हो, एकेडमिक की हो, इस तरीके से कई सारी थिंग्स होंगी जो आपके यहाँ फेमस होंगी, उनके बारे में आप बता सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, रिलेटेड ऑल टू एजुकेशन। ओके। हेल्थ सेक्टर में जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड थिंग्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया आपका, ठीक है, चाहे वो जिला अस्पताल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से, या अदर कोई एनजीओज हो गए जो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, उनके बारे में अब बताना है। ओके। तो हेल्थ सेक्टर हो गया। और क्या होता है भाई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। एंटरटेनमेंट में क्या क्या आता है, जैसे आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, पीवीआर हो गए, जो भी है आपके सिटी में, आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट में एंटरटेनमेंट के कौन कौन से साधन हैं, क्या क्या है एंटरटेनमेंट में, भाई कितने सारे आपके सिनेमा हॉल्स हैं, ये बता सकते हैं। ठीक है, कैसे और भी कौन के, जैसे कई सारे होते हैं, चीज़ें देख लेना, क्योंकि अदर में घूमने में आ जाएगा। वैसे एंटरटेनमेंट में मूवीज़ वगैरह का ज़्यादा रहता है, अदरवाइज बाकी अदर लेंगे, वैसे खेल के भी लेते हैं, लेकिन खेल वगैरह जो है वो प्लेइंग जो है वो स्पोर्ट्स में आ जाएगा, वो पूरा अलग सेक्टर हो जाएगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो अगर हम चाहें तो इसमें ही लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, अगर हम सीधे लेंगे स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स सेक्टर में आपके यहाँ क्या क्या है, तो एंटरटेनमेंट में ही, स्पोर्ट में खेल कूद मनोरंजन में ही आता है। स्पोर्ट्स में आपके यहाँ क्या क्या है, कोई स्टेडियम है, नहीं है, प्लेग्राउंड्स हैं, नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ऐसे होंगे भाई, कई सारे सिटीज़ में आपके ग्राउंड्स बने होंगे, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ऐसे करके, तो ये उसमें आ जाएगा। और मान लो गारमेंट्स में आ जाते हैं, भाई पहनना भी तो है, आप फैशन करेंगे, यानी इसको फैशन में ले लेते हैं। अगर फैशन की बात करते हैं तो फैशन में क्या क्या, मॉल्स हो गए, भाई मॉल्स, कितने सारे मॉल्स हैं। अदर कुछ फेमस हो सकता है, गारमेंट शॉप्स हो सकती हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो फेमस हो सकती हैं, तो इनके बारे में आप देख लेंगे। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेवलिंग, टूरिज्म की बात कर लेता हूँ, मान लो टूरिज्म कर लेता हूँ। टूरिज्म, सकता है लाइट चली गई है, तो हो सकता है कि तो आपको थोड़ा सा अच्छा ना दिख रहा हो, सो आई होप यू कैन एडजस्ट। सो टूरिज्म में देख लेते हैं, टूरिज्म में आपके यहाँ क्या क्या है, कोई पार्क्स हो गए जितने भी हैं, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, या सिटी पार्क हो सकता है, या अदर गार्डन्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो भी फेमस चीज़ हो, पार्क हो गया, गार्डन हो गए,
ठीक है, कोई फॉरेस्ट हो गया फॉरेस्ट हो गया, डैम्स हो गए, वही कई सारे हैं, जैसे लखीमपुर में शारदा डैम, सुहेली डैम, ऐसे करके हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई। क्लियर? इरेज कर दें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। डन। और देखिए क्या हो सकता है, ये है। देन और देखिए रिवर्स, ये आपकी सिटीज में रिवर्स कितनी हैं, कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। रिवर्स में लेते हैं, ये रिवर्स में ही आप डैम को ले लो, मान लो इसी में, ठीक है। रिवर्स है, डैम्स हो गए, उसी में कितने सारे डैम्स बने हुए हैं भाई, रिवर है उनके ऊपर डैम्स भी बने होंगे भाई, आपके टूरिज्म में भी आ जाता है, ठीक है। और सिटी के साथ में कनेक्शंस कितनी मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो कितने आसपास की, यानी जियोग्राफिकल एरिया की भी बात करेंगे, यानी जियोग्राफी की बात कर लेंगे यहाँ पे इसकी, कि आपकी जो सिटी है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आसपास की कितनी डिस्ट्रिक्ट से लगता है, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। कुछ इसकी हिस्ट्री की बात कर लेंगे, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेंगे, यानी कुछ इसके जीके की बात कर लेंगे, जनरल नॉलेज की बात कर लेंगे, जो जनरल नॉलेज में फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेटर हैं, कि आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एरिया कितना है, किस नंबर पे है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, इस तरीके से चीजें। सेविंग्स की बात करते हैं भाई, बैंकिंग सेक्टर आपके यहाँ कैसा है, कौन कौन सी बैंक्स हैं, बैंकिंग की बात करेंगे, क्योंकि रुपए भी तो कमाने हैं, बचाने भी तो हैं, तो बैंकिंग की भी बात करेंगे। व्हीकल्स की बात करेंगे, कौन कौन से शोरूम्स हैं, मारुति सुजुकी टाटा, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे कुछ शोरूम्स हो सकते हैं आपकी सिटी में, तो वो कौन कौन से हैं, ऐसे करके बहुत सारी थिंग्स हैं जो आपकी सिटीज़ में हैं। कुछ जीके में भी ये फैक्ट वगैरह देख लेना है, ठीक है, इसके एसपीडीएम वगैरह आप वो भी देख लीजिए कि कौन कौन से हैं, नीड पड़ जाती है, ठीक है, कौन है, मतलब ये फैक्ट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, कौन कौन रहेगा, पोस्ट तो वही है, ठीक है। कोई ओल्ड या न्यू नेम हो सकता है या इसका हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपकी सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना है आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसके नाम पे सिटी का नेम पड़ा है, कैसे पड़ा, सिटी किसने बसाई, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। एंड ये क्लियर, ये फेमस थिंग्स हो गई। फेमस पर्सन्स की बात करेंगे, चलिए लाइट आ गई तो आपको अच्छे से फिर से दिख रहा होगा। फेमस पर्सन्स की बात करेंगे, फेमस पर्सन्स कौन कौन से हैं भाई, आपके डिस्ट्रिक्ट में फेमस पर्सन्स भी होंगे, एमपी एमएलए को जानते ही होंगे। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर लेंगे, पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, यानी पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में क्या क्या आ जाता है कि भाई कभी आपके डिस्ट्रिक्ट से कितने एमएलए रहे, कौन एमपी रहा, क्या कोई एमपी या एमएलए कभी मिनिस्टर बना, या कोई सीएम या पीएम, या कभी कुछ ऐसा रहा नहीं रहा, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। पॉलिटिक्स हो गई, वैसे होता है तो बहुत सारी थिंग्स, पर्सन, प्लेस, पर्सन हो गए, पर्सन ऐसे बहुत सारे होंगे, कई सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आपके सिटी में होंगे, आपके विलेज में होंगे, जो लोग काफ़ी अच्छी पोस्ट पे होंगे, फेमस होंगे, लोग जानते होंगे, इस तरीके से करके। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके नाम पे चौराहों का नाम रखा गया होगा, इतने फेमस होंगे। एमपी एमएलए की बात हो गई, पॉलिटिक्स की बात हो गई, प्लेसेस की बात हो गई, कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है, तो फेमस प्लेसेस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कोई कैंटीन हो सकती है, होटल्स, ठीक है, होटल्स वगैरह की बात में, यानी रहने की रेजिडेंस, अगर मैं रहने की बात करता हूँ, रेजिडेंस की बात करता हूँ, रेजिडेंस की बात करता हूँ तो होटल्स वगैरह हो गए, कौन कौन से हैं,
ठीक है, होटल्स हो गए। फूड की बात करता हूँ, फूड यानी फूड सर्विसेज की बात करता हूँ तो रेस्टोरेंट्स हो गए, कैंटीन्स हो गई। ऐसे काफ़ी सारी हैं कि भाई कितने सारे होटल्स हैं फेमस, कैंटीन्स हैं, कई सारे ढाबा ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं जहाँ लोग जाके खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके स्ट्रीट फूड्स हो गए, स्ट्रीट फूड्स भी कई सारे जगह के काफ़ी फेमस होते हैं। ठीक, व्हीकल्स में बता ही दिया। ठीक है, व्हीकल्स देख लेंगे कि ये जो व्हीकल्स की जो व्यवस्था है आपकी वो कैसी है, कि व्हीकल्स मीन्स जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कहने का मीन्स यही है कि इसमें आ जाएगा ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है भाई, प्राइवेट गाड़ियां मिलती हैं, रोडवेज मिलती है, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, कितने स्टेशन हैं आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ट्रेन फैसिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं डायरेक्ट ट्रेन से, किसको किसको कनेक्ट करती हैं, बस कहाँ कहाँ के लिए अवेलेबल हो सकती हैं, कहाँ कहाँ के लिए अवेलेबल हैं, इंटरनल और आउट ऑफ सिटी, ऐसे करके ट्रांसपोर्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं, बोलने पे आए तो आप सिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, अपने विलेज के बारे में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में यू कैन टेल मोर देन मोर, because all the things you watch in your village or city, you know about those things, those persons, those places, so you can speak better about them. Okay, तो बहुत सारी जिनको आप मिलते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में आप और भी अच्छे से बता सकते हैं। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या क्या है जिसके बारे में आपको बोलना है। सो एंड इन द लास्ट कि आपको बताना क्या है, लास्ट में वही चीज़ होती है, लास्ट में कॉन्क्लूजन। इतना सब कुछ बताने के बाद में आपको क्या करना है, इन सब के बारे में बताना है, फेमस क्या रहा, कैसे क्या है, देन your opinion about your city, about your district or village. So how do you feel while living in the city? तो सिटी में रह करके आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? when you are apart from your city, you are away from your city, then how do you feel? कैसा फील करते हैं आप? थोड़ा सा होता है ना कि सिटी से बाहर हैं आप, मान लिया जैसे किसी अदर स्टेट में या काफ़ी दूर, जैसे काफ़ी लोग जॉब पर्पस से काफ़ी दूर चले जाते हैं। भाई मैं भी इंटरनल बात करता हूँ, इंडिया में ही मान ले किसी अदर स्टेट में हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि आप कहीं काफ़ी दूर हैं, गुजरात है, कोई दिल्ली पड़ा हुआ है, मुंबई है, ऐसे करके हैं। अब वहाँ पता चला आपका कोई आपकी सिटी से पर्सन मिल गया, कहाँ से हैं भाई, यहाँ से, अरे यहाँ इस सिटी से तो मैं भी हूँ, डजेंट मैटर, आपके और उसके लिविंग प्लेसेस में 100 किलोमीटर का फर्क है भाई, 100 200 300 किलोमीटर का फर्क है, कभी मिले तक नहीं है, लेकिन एक अपनापन रहता है कि ये कहाँ से है, ही इज फ्रॉम माई सिटी, ही आर सी इज फ्रॉम माई सिटी, तो अपनापन लगने लगता है कि हाँ ये तो यार मेरी सिटी से है। भाई वही है ना कि आप सिटी से बाहर होते हैं, आपकी सिटी का मिलता है तो अपनापन लगता है, आप स्टेट से बाहर हैं, पता चले आप यूपी के हैं, यूपी से बाहर हैं, मुंबई में हैं, वहाँ कोई आपको यूपी वाला मिल जाए तो कितना अपनापन लगे, परिवार का मतलब एक पारिवारिक बंधन, मतलब फैमिली मेंबर जैसा लगता है। ठीक है, वही अगर आप कंट्री से बाहर हो तो इंडियन कोई मिल जाए तो आपको अच्छा फील होता है। तो ये क्या है, चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक अटैचमेंट होता है। तो सिटी हो गया, तो कैसा आप फील करते हैं आप अपनी सिटी के बारे में, आपका ओपिनियन क्या है, और कुछ ऐसी थिंग्स हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो आपको अगर कुछ रिफॉर्म्स लगते हैं, रिफॉर्म्स अगर आपको कुछ लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी सिटी में परफेक्ट हो,